नवरत्न की राजनीति में हो गई सबसे दासू एंट्री। सपना हो गया पूरा, नवरत्न बनेगा सबसे बड़ा नेता। अखिलेश ने सिर पर रखा हाथ। 12 साल के नवरत्न ने उड़ा दिए बीजेपी के होश। नवरत्न को अखिलेश ने दिया सबसे बड़ा तोहफा, अपने बेटी की तरह दिया प्यार। बैठक के बीच में बगल में बिठाया। बैठक में बोलने लगा नवरत्न तो अखिलेश भी सुनते रहे। योगी को कर दिया खुला चैलेंज। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर 12 साल का सिपाही पड़ा भारी। अखिलेश यादव के 12 साल के शेर ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सियासी दिग्गज नहीं कर पाए। बीजेपी को ऐसा चकनाचूर कर दिया कि मोदी शाह भी हैरत में पड़ गए। इधर यूपी में नवरत्न का जादू चला तो दिल्ली में बैठे नेता भी उसके मुरीद हो गए। जो काम भारत के इतिहास की राजनीति में आज तक नहीं हुआ उसे अखिलेश ने पूरा कर दिया। अटकलें लगाई जा रही है कि नवरत्न को अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही अखिलेश ने समाजवाद के सिपाही को ऐसा इनाम दे दिया जिसके बाद खुशी से नवरत्न झूम उठा। दूसरी ओर नेताजी के सपने को साकार करने की नवरत्न ने अखिलेश यादव के सामने कसम तक खा डाली। इसलिए अखिलेश यादव ने नवरत्न को अपने घर का सदस्य तक मान लिया है, जिसकी तस्वीर हाल ही में लखनऊ में देखने को मिली। जब नवरत्न यादव को अखिलेश ने गले लगाया तो सबकी टेंशनें बढ़ गई। बता दें कि अखिलेश ने नवरत्न को बेटे की तरह प्यार किया और अपने बगल में बिठाकर नवरत्न की बातों को सुना। उसके बाद तो नवरत्न भी खुशी से झूम उठा। डांस करते हुए उसने खुशी का इजहार भी किया। आपको बता दें कि मऊ की गोष्ठी के उपचुनाव में नवरत्न यादव ने जो किया है उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। एक और मंगरू चाचा तो दूसरी ओर सुनील मंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दिन रात मेहनत करके अखिलेश यादव के सिपाही नवरत्न यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया है। एक और योगी के मंत्रियों की फौज थी तो दूसरी ओर 12 साल का नवरत्न पूरी बीजेपी पर अकेले भारी पड़ गया, जिसके बाद अखिलेश यादव भी उससे गदगद हो उठे। उसे तोहफे में वो दे दिया जिसका सपना वो कई सालों से देख रहा था। पूरी खबर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उधर दिल्ली में मोदी सरकार अखिलेश को घेरने की रणनीति बना रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा दांव खेला कि शाह और योगी भी टेंशन में आ गए। अखिलेश ने अकेले ओबीसी समाज के मुद्दे से लेकर लाखों बेरोजगार छात्रों की आवाज को साधा, साथ ही महंगाई के नाम पर योगी को आईने दिखा दिया है। लेकिन इधर गोसी जीत के बाद सुधाकर सिंह और नवरत्न यादव के लिए अखिलेश में अभिनंदन समारोह रखा गया। अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह का उठाकर स्वागत किया तो वही नवरत्न को तोहफा दिया। सपा की जीत का श्रेय अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और वासियों को दिया। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। परेशान जनता ने साइकिल पर मुहर लगाकर बीजेपी के खिलाफ आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। अखिलेश यादव की साइकिल को आगे बढ़ाने वाले कोलपाक नवरत्न यादव ने भी खुशी जाहिर की है। लखनऊ में हुए अभिनंदन समारोह में नवरत्न यादव का भी अखिलेश ने सम्मान किया। साथ ही गोसी में दिन रात मेहनत करने पर उसे इनाम में साइकिल दी। इसके बाद नवरत्न सिंह यादव भी खुशी से झूम उठा। मोदी योगी के कार्यकाल में जो आज तक नहीं हुआ वो करके अखिलेश ने बीजेपी को बता दिया है। समाजवादी सिपाही अब बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2024 के चुनाव में साइकिल की रफ्तार ऐसी होगी जिसे रोक पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब अखिलेश का साथ देने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े भी अखिलेश के साथ तैयार नजर आ रहे हैं। जैसे नेताजी ने बीजेपी को मात देने के लिए रणनीति बनाई थी, वैसे ही अखिलेश ने रणनीति बना ली है और मैदान में उतारकर बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। वैसे ही अखिलेश ने रणनीति बना ली थी और मैदान में उतरकर बीजेपी को धोबी बचाड़ दिया था। अब आने वाले इलेक्शन में सपा को और कितनी सीटें मिलेगी ये देखना और दिलचस्प होगा। लेकिन नवरत्न पर आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।